कराची पुलिस का मजहबी जमात के धरने खत्म कराने के लिए एक्शन। अब्बास टाउन धरने में पुलिस की शेलिंग, हवाई फायरिंग, इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस की शदीद शेलिंग से इलाके में कशीदगी, पुलिस और मुजाहिरीन का एक दूसरे पर पथराव। पुलिस ने धरने का टेंट उखाड़ दिया। सुरजानी, सेंट्रल 5 स्टार, चुरंगी, गुलिस्तान जौहर में एहतजाजी धरना खत्म कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रोड्स को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। नवाब सदीक अली खान रोड, शाहराह पाकिस्तान, अंचोली शाहराह, सोहराब रोड पर ट्रैफिक रवां दवा। कुर्रम में क़याम अमन के लिए कबायली अमायदीन का जरगा आज फिर बैठेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कुर्रम मसले के पुरअमन हल के लिए पुरुमीद है। दूसरी जानिब जिला कुर्रम में मरकज़ी शाहराह को बंद हुए 83 दिन गुजर गए। पारा चिनार मुकम्मल तौर पर महसूर है। अद्वियात और अशयाए खुरानोश की किल्लत है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की खराब सूरत हाल। IG पुलिस सूबाई असम्बली में तलब। IG KPK पार्लिमानी लीडर्स और दीगर मुतल्लिका अराकीन को कबायली इजलास से मुताल्लिक ब्रीफिंग देंगे। अराकीन असम्बली ने सूबे में मुमकिना फौजी ऑपरेशन की शदीद मुखालिफत की थी। जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस वक्त मुल्क में आ चुकी है और एक फाउंडेशन बन चुकी है, उस फाउंडेशन को हमने आगे कैसे लेके जाना है टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ। तो उसमें 3-4 की पिलर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी ग्रोथ होगी इंशाल्लाह दैट वुड बी एक्सपोर्ट लेड, ताकि हम वो बूम और बस साइकिल में ना जाएं जो हम पिछले कुछ अदवार में जाते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 5 साला इकोनॉमिक प्लान उड़ान पाकिस्तान लॉन्च करेंगे। विफाकी वज़रा ने प्रोग्राम को मईशत के लिए मिसाली करार दे दिया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि प्रोग्राम आइंदा 2 से 3 साल में मुल्क को बेहतरीन मकाम पर पहुंचाएगा। मौजूदा IMF प्रोग्राम आखिरी होगा। मुल्क में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका। अतात आरड़ का कहना है कि कौम को बताया जाएगा हम इस्तेहकाम से ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तरक्की के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। एहसन इकबाल ने कहा कि मुस्तकबिल बुनियादों पर तरक्की के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर अमल दरामद होना चाहिए। पाकिस्तान को सियासी इंतशार या लॉन्ग मार्च नहीं, मुआशी मार्च की जरूरत है। अली परवेज मलिक ने कहा कि 5 साला मंसूबे में शानदार मुस्तकबिल पोशीदा है। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मईशत के इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 जारी कर दिया। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 का फौरी इतलाक होगा। ऑर्डिनेंस के तहत बैंक्स के लिए इनकम टैक्स के स्टैंडर्ड शरह 39 से बढ़ाकर 44% कर दी गई। हुकूमत को कर्जे देने के बदले बैंक्स के मुनाफे पर 10 से 15% इजाफी टैक्स का खात्मा। टैक्स शरह बढ़ाने से विफाकी हुकूमत को इजाफी रेवेन्यू मिलने की राह हमवार। टैक्स साल 2025 में 60 अरब रुपए से जायद का रेवेन्यू मिलने का इम्कान है। सऊदी अरब को रेकिडिक के 15% शेयर्स फरोख्त करने में बड़ी पेशरफ। विफाकी काबीना ने $540 मिलियन में 15% शेयर्स फरोख्त करने की तौसीक कर दी। सऊदी अरब को शेयर्स बैनुल हुकूमती ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत बराह रास्त फरोख्त होंगे। सऊदी अरब 2 किस्तों में $540 मिलियन की अदायगी करेगा। दहशत गर्दों को भारतीय एजेंसी रॉ फंडिंग करती है। हमारा दुश्मन बुज़दिल और मक्कार है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि दहशत गर्दों की नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। पाकिस्तान ताक़यामत आबाद रहेगा, इसे कोई दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि बलूचिस्तान पुलिस ने दहशत गर्दों के खिलाफ हमेशा हरवल दस्ते का किरदार अदा किया है। दिफाई वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले हमारे हीरोज हैं। बानी PTI रिलीफ लेने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। बदले में मुल्क की सालमियत, दिफाई सलाहियत, इंतशार और हर किस्म के हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। बानी PTI ने रिलीफ के लिए IMF से खिलवाड़ किया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पॉइंट स्कोरिंग करने वालों को मना नहीं कर सकता। कराची के प्रोजेक्ट अगले 100 साल के लिए बन रहे हैं।
पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध है। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी है। लेह -11 डिग्री के साथ सबसे ठंडा मकाम है। स्कर्दू -9, गिलगित -7, अस्तोर हुंजा में पारा -6 डिग्री तक गिर गया। कल्लात -5, दीर चित्राल -4, कोयटा -3 डिग्री रिकॉर्ड। रवां साल का आखिरी सूरज पूरी आबोताब से किरणें बिखेरने लगा। 2024 कई तल्खो शीरीं यादें लिए तारीख का हिस्सा बनने को तैयार। दुआ है 2024 महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी, मुआशी बदहाली भी अपने साथ ले जाए। 2025 अमन, सलामती, तरक्की और मुल्क की खुशहाली का पैगाम लाएगा। शहरियों ने नए साल गवर्नर सिंध का साले 9 का जश्न आलमी तर्ज पर मनाने का ऐलान। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क की तरह कराची में भी शानदार आतिशबाजी होगी। कामरान टेसोरी का कहना है कि साले 9 की आमद को उम्मीद और रोशनी की किरणों के साथ खुशामदीद कहेंगे। नए साल के मौके पर कव्वाली की यादगार महफिल का इनकाद भी किया जाएगा। कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पानी की लाइन फट गई। इंटरनेशनल डोमेस्टिक डिपार्चर और अराइवल लाउंज में पानी भर गया। इमिग्रेशन काउंटर्स के सामने भी पानी जमा होने से अमले और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। पाइपलाइन की मुरम्मत का काम मुकम्मल हो चुका है। इटली के ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी तरसीलात ज़र के बॉयकॉट की कॉल को मुस्तरद कर दिया। ब्रीशिया में ओवरसीज पाकिस्तानियों का पाक फौज के हक में बड़ा इज्तिमा। पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। पहले से भी ज्यादा ज़र मुबादला पाकिस्तान भिजवाने का ऐलान। शुरका ने कहा पाकिस्तानी अवाम मुल्क दुश्मन अनासिर को पहचान गई है। पाकिस्तान इंटरनेट शटडाउन के दौरानिए के लिहाज से दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया। टॉप 10 VPN की रिपोर्ट में हैरानकुन इंकशाफ। पाकिस्तान 2024 में शटडाउन के दौरानिए के लिहाज से सिर्फ म्यांमार से 1861 घंटे पीछे। मेयर लंदन सादिक खान को शाही एजाज नाइटहुड से नवाज दिया गया। सादिक खान को अब सर सादिक खान लिखा और पुकारा जाएगा। पाकिस्तानी नयाद सर सादिक खान रवां साल तीसरी बार लंदन के मेयर मुंतखब हुए थे। शाही एजाज मिलने पर सर सादिक खान का खुशी का इजहार। कहते हैं ये मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ मुसन्निफा के जिनसी इस्तेहसाल का फैसला बरकरार। फेडरल अपील कोर्ट ने ट्रंप की केस पर नजरसानी दरखास्त मुस्तरद कर दी। ज्यूरी ने ट्रंप को मुसन्निफा जेन को जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाने का मुर्तकिब करार दे दिया था। ज्यूरी ने ट्रंप को मुतासरा खातून को $50 लाख हर्जाना अदा करने का भी हुक्म दिया था। और शिमाली गजा में शदीद झड़पें, एक इस्राएली फौजी हलाक, 7 जख्मी। फलस्तीनी मज़ाहमतकारों ने फौजी दस्ते का पुतला लगाकर करीब से रॉकेट दागा। 7 अक्टूबर 2023 से जारी जंग में अब तक 825 इस्राएली फौजी हलाक हो चुके। दूसरी जानिब इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ज़ेर ज़मीन खुफिया वार्ड में तवील ऑपरेशन प्रोस्टेट निकाल दिया गया। सर्जरी हॉस्पिटल के कई मंजिला ज़ेर ज़मीन वार्ड में हुई। इंतहाई खौफ की वजह से नेतन्याहू का ज़ेर ज़मीन ऑपरेशन करना पड़ा।